हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बिलाखिर वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। आलियान और सुंबुल की स्टोरी शुरू होने वाली है और यहाँ पर अलमास बेगम की शामत भी आने वाली है। वो जो जल्द अज जल्द अपनी बेटी की शादी करके इसे इस घर से रुखसत करना चाहती थी और अपने तौर पर फैसला भी कर चुकी थी। लेकिन सुंबुल पहले तो अपनी भाभी को बताती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं खुर्रम से शादी नहीं करना चाहती, आप प्लीज़ इस बात को हैंडल कर लीजिए। आज वो लोग रिश्ता लेकर आएंगे। अब यहाँ पर नेहा परेशान हो चुकी है। सुंबुल इसे बहुत अजीज़ है, इसकी खुशी भी, इसीलिए वो आसिम से सारी बात क्लियर करती है, जिस पर आसिम भी परेशान हो जाता है। सुंबुल अगर किसी को पसंद करती थी तो फिर इसने ममा को क्यों नहीं बताया, जिस पर नेहा आसिम को इसकी माँ की थोड़ी सी हकीकत बताने की कोशिश करती है। क्या आसिम, मैं जानती हूँ ये बात सुनकर आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपकी ममा के कॉल और फेल में तज़ाद है, वो जो नज़र आती हैं वैसी नहीं है। ये बात सुनकर आसिम फ़ौरन नेहा को खामोश करवा देता है। दोबारा ऐसी बात मैं तुम्हारे मुंह से मत सुनूं अपनी माँ के बारे में। अब यहाँ पर नेहा जो पूरी कोशिश में है कि सुंबुल की खुशी हमारी अव्वलीन तरजीह है, इस बात पर वो आसिम को मनाने की कोशिश करती है और सुंबुल इस सारे मामले में इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि घबरा कर घर से जाने की कोशिश करती है। इसकी माँ इसे रोकती हैं, कहाँ जा रही हो, जिस पर वो बहाना बनाती है यूनिवर्सिटी जा रही है और यहाँ पर इसकी माँ इसे कहती है अब घर पर रहो, बहुत जल्द तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं। मैंने फैसला किया है कि खुर्रम और इसकी फैमिली को बुलाकर रस्म पूरी करूँ और तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दूँ। ये सुनकर तो सुंबुल और भी ज़्यादा घबरा जाती है। सीधा नेहा भाभी के पास जाती है और उन्हें बताती है मैं आलियान के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, अब आप और भाई ये सारे मामले को संभालें। जिसके बाद आसिम खुद इस सारे मामले के बीच में पड़ता है। आलियान जब अपनी माँ को मना कर सुंबुल के घर लेकर आता है रिश्ता मांगने के लिए, जहाँ पर आलियान की माँ भी हैरान है अपने बेटे की इस ख्वाहिश पर कि वहाँ रिदा इंतज़ार कर रही है जिससे वो इतनी मोहब्बत करता है। और यहाँ लेकिन आलियान अपनी माँ को समझा देता है मुझे सुंबुल बहुत अच्छी लगी है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ, अब अलमास बेगम के घर चले मेरे साथ। यहाँ पर अलमास बेगम इन दोनों माँ बेटे को एक बार फिर से देखकर हैरान है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर आलियान बताता है मैं और सुंबुल एक दूसरे को पसंद करते हैं और यहाँ पर हम सुंबुल के रिश्ते के लिए बात करने आए हैं, अपनी अम्मी को मैं इसीलिए अपने साथ लेकर आया हूँ। ये सुनकर तो अलमास बेगम का पारा चढ़ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बुरा भला कहकर इन्हें घर से निकालती, आसिम बीच में आ जाता है, ठहरिए सुंबुल को बुलाइए। यहाँ पर अलमास बेगम घबरा जाती है, सुंबुल को क्यों बुला रहे हो। यहाँ पर आसिम अपनी माँ से कहता है कि सुंबुल की ज़िंदगी का मामला है, फैसला भी इसी का होगा। वो सुंबुल से पूछता है तुम्हारे लिए दो रिश्ते आए हैं, एक पहले और एक ये, अब तुम मुझे बताओ कि तुम किस रिश्ते पर रजामंद हो। सुंबुल घबराते हुए आलियान की तरफ देखती है और अपने भाई से कह देती है मुझे आलियान से शादी करनी है। ये सुनकर तो अलमास बेगम का बीपी शूट कर जाता है। इन लोगों के जाने के बाद वो सुंबुल पर चिल्लाती है सारी ज़िंदगी भी इस घर की दहलीज पर बैठी रहोगी ना, तो फिर भी मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगी। आसिम अपनी माँ की बात सुनकर हैरान होता है, क्या हो गया है मम्मा आपको, मेरे और आपकी ज़िंदगी का नहीं, ये सुंबुल की ज़िंदगी का सवाल है और फैसला भी इसी का होना चाहिए। बेटे की मुदाखलत पर अलमास बेगम खामोश हो जाती हैं, इसे सच्चाई बता ही नहीं सकती कि आलियान क्यों सुंबुल से शादी करना चाहता है। इस तरह तो इनका अपना राज फाश हो जाएगा। लेकिन वो फैसला कर चुकी हैं कि वो आलियान का रिश्ता तो किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगी, इसलिए वो सुंबुल पर भी दबाव डालती हैं इनकार करने के लिए। लेकिन सुंबुल भी अपनी बात पर डट जाती है, अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है, आलियान नहीं तो कोई नहीं, मैं आली के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। ये बात वो रोते हुए आलियान को फ़ोन करके बताती है कि आज ज़िंदगी में पहली बार अपनी ममा के सामने मैंने अपनी आवाज़ ऊंची की, इनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ गई हूँ, इतनी हिम्मत करके मम्मी से ज़िंदगी में पहली बार बात की है मैंने। जिस पर आलियान कहता है कि ज़िंदगी में जो कुछ नया होता है वो पहली बार ही होता है, और अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा है तो अपनी बात पर कायम रहना, डट कर खड़ी रहना, मैं बाकी सब संभाल लूँगा। वो सीधा जाता है खुर्रम के ऑफिस इसे ये बताने के लिए कि मैं और सुंबुल एक दूसरे को पसंद करते हैं, ताकि इस रिश्ते के तमाम मामलात यहीं पर ठप हो जाएं। खुर्रम तो ये सुनकर फ़ौरन अपनी माँ को बताएगा और माँ अलमास बेगम की क्लास लेंगी कि आपकी बेटी अगर किसी और को पसंद करती थी तो फिर हमें इस झंझट में क्यों डाला आपने। दूसरी ऑप्शन तो अलमास बेगम के पास ख़त्म हो चुकी और अब आसिम ज़ोर डालेगा अपनी माँ पर कि
सुंबुल की खुशी में ही हमें खुश होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आलियान ये सब करने के बाद बहुत मुतमईन है, हार नहीं मानने वाला मैं, और तुम्हें तो हाँ और ना ही की कश्मकश में रख कर मुंह के बल गिराऊंगा अलमास बेगम।